नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजरस। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश व राज्य की दिन भर की 21 प्रमुख खबरों पर। छत्तीसगढ़ी एक्ट्रेस से गैंगरेप, हॉलीवुड स्क्रिप्ट राइटर झांसा देकर ले गया था घर, फिर 3 दोस्तों के साथ मिलकर किया दुष्कर्म। बस्तर ओडिशा रेलवे ट्रैक पर गिरी चट्टान, 2 घंटे मार्ग रहा बाधित, मार्ग हीराखंड एक्सप्रेस फंसी। जशपुर में फिर हाथियों का हमला, युवक का कुचला, घर के बाहर शोर सुनकर निकला था। उदयपुर कांड को लेकर सीएम भूपेश ने कहा, हत्याकांड के अपराधियों के भाजपा से क्या संबंध, इसे बताना चाहिए। पायलटों की कमी के चलते देश भर में देरी से उड़ी इंडिगो की फ्लाइट्स, डीजीसीए ने लिया संज्ञान और एयरलाइन से मांगा जवाब। जस्टिस पारदीवाला ने सोशल मीडिया को बताया आधे सच से ग्रसित, कहा इसके नियंत्रण के लिए सख्त गाइडलाइन की जरूरत। पीएम ने हैदराबाद को कहा भाग्यनगर, बोले तुष्टीकरण खत्म कर तृप्तिकरण अपनाया। शाह ने कहा तांत्रिक के कहने पर सचिवालय नहीं जाते केसीआर। कोलकाता में पश्चिम बंगाल के सीएम की सुरक्षा में चूक, संदिग्ध व्यक्ति ममता के आवास में घुसा। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर संजय पांडे को ईडी का नोटिस, 5 जून को किया तलब। अमरनाथ यात्रा, अब तक 40,000 से ज्यादा तीर्थयात्री पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके। उदयपुर हत्याकांड, धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने पर कर्फ्यू में 10 घंटे की ढील। सीएम योगी ने श्री भाग्य लक्ष्मी मंदिर में की पूजा अर्चना। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हैदराबाद। मई में भारत में 46,000 से ज्यादा ट्विटर अकाउंट पर लगा बैन। अमरावती में केमिस्ट की हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। मदरसों में विद्यार्थियों को कुरान के साथ कंप्यूटर की भी शिक्षा देनी चाहिए, कैलाश विजयवर्गीय बोले। कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट का राज्यपाल पर तंज, कहा 2.5 साल से सो रहे थे। चिराग पासवान ने भी माना बिहार में एनडीए मतलब नीतीश कुमार, कहा सीएम जल्दी गठबंधन में करेंगे बदलाव। श्रीलंका आर्थिक तंगी से परेशान, ऑस्ट्रेलिया भाग रहे 51 लोगों को नौसेना ने पकड़ा। कई देशों को रोटी खिला रहा भारत, बैन के बाद भी 16 लाख टन गेहूं निर्यात। रवीना टंडन के विशेष अधिकार पर ट्रोलर्स ने उठाए सवाल, तो एक्ट्रेस ने किया पलटवार, कहा मुझे छेड़ा गया और कमेंट किए गए। नुपुर शर्मा मामले में शीर्ष अदालत के फैसले को लेकर हो रहे ट्विटर ट्रेंड पर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दर्ज। ऐसे ही जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।